हिमाचल में 6 महीने की सुक्खू सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने अभी से घेरना शुरू कर दिया है। राजभवन शिमला के बाहर भाजपा ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर गंभीर सवाल उठाए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मात्र 6 महीने के कार्यकाल में 40 से अधिक हत्याएं, 150 से अधिक रेप और 183 अपहरण के मामले दर्ज हो चुके हैं और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने मनोहर हत्याकांड की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से जांच की मांग की है ताकि आरोपी परिवार की संदिग्ध गतिविधियों की सही जानकारी मिल सके। केंद्रीय खेल, युवा सेवाएं एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक समय था जब पंजाब खेलों में अव्वल था और पंजाब खेलता हुआ नजर आता था, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जब पंजाब नशे में डूबता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रही है, नई नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है ताकि युवाओं को खेलों से जोड़ा जा सके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को जालंधर में BSF फ्रंटियर परिसर में बनाए गए हॉकी के सिंथेटिक ग्राउंड का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि मनोहर हत्याकांड में इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, भाजपा इसे धार्मिक एंगल देने की भी भरसक कोशिश में लगी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, ऐसे में मामले में राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि भाजपा मामले को जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र है और यहाँ कानून के मुताबिक इसी तरीके से कार्यवाही होती है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिंदुत्व आबादी वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि भाजपा इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में जिला कांगड़ा में बड़ी हार का सामना करने वाली भाजपा अब लोकसभा चुनाव को आता देखकर डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसी को देखते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सुला से विधायक विपिन सिंह परमार को भाजपा की कोर कमेटी में सीधा प्रवेश दिया गया है। ये पहला मौका है कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बाद जिला के किसी नेता को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में सीधे ही जगह दे दी गई हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि परमार को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार और संगठन में बेहतर काम करने वाले परमार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बिना किसी घोषणा के सीधे एंट्री दी है। हालांकि चंबा के हर्ष महाजन के कोर कमेटी के लिए पार्टी ने घोषणा की थी। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की मुहिम को बड़ा झटका लग रहा है। पुराने वाहनों में CNG किट लगाने के लिए प्रदेश में केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं। इसके चलते गाड़ियों का प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में इलेक्ट्रिक के साथ CNG वाहनों का बड़ा योगदान रहेगा, लेकिन पुराने वाहनों में CNG किट फिटमेंट नहीं हो पा रही है। इसका कारण हिमाचल में अधिकृत CNG किट फिटमेंट केंद्र ना होने के चलते प्रमाणीकरण ना होना है। केंद्र स्थापित करने के लिए लंबी और पेचीदा प्रक्रिया भी आड़े आ रही है। प्रदेश में पुराने वाहन मालिक भी CNG किट लगाना चाहते हैं, लेकिन RC में CNG प्रमाणीकरण ना होने के कारण ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। सेब सीजन के दौरान प्रदेश की मंडियों में डिफॉल्टर आढ़तियों के नाम पते प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के आदेशों पर कृषि विपणन बोर्ड ने इसे लेकर मंडी समितियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बागवानों को आढ़तियों की ठगी से बचाने के लिए ये कवायद शुरू की गई है। इतना ही नहीं, डिफॉल्टर आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू करने पर भी रोक लगा दी गई है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आढ़तियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए विपणन बोर्ड को कड़ी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने की और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार ने हिमगंगा योजना शुरू की है। इस योजना के पहले चरण में सरकार ने हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन को 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि योजना दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्रदान करने की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए महिलाओं से जुड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं की पहचान कर उन्हें भी संगठित किया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जिला कांगड़ा और हमीरपुर के पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश को जुलाई के मध्य तक 10 ड्रोन मिलेंगे। इनकी मदद से 7 जिलों में कृषि बागवानी के काम किए जाएंगे। ड्रोन का उपयोग खासकर बगीचों में दवाओं, खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। 7 जिलों में कांगड़ा, शिमला और ऊना को 2-2, कुल्लू, सोलन और सिरमौर को 1-1 ड्रोन इफ्को की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके चलते किसान बागवान कम लागत में अधिक पैदावार से मुनाफा कमा सकेंगे। हिमाचल में मानसून की एंट्री के साथ ही तबाही मचना भी शुरू हो गई है। भारी बारिश के बाद पर्यटन स्थल को जोड़ने वाले 2 नेशनल हाईवे सहित 380 सड़कें जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण बंद है। चंडीगढ़ मनाली NH
21 7 मील और 4 मील के पास बंद पड़ा है। मंडी पंडों के बीच जगह जगह चट्टाने खिसकने की घटनाएं भी पेश आ रही हैं। इसी तरह NH5 ट्यूब भी बंद होने से नारकंडा, चांशल, हाडू पीक और किन्नौर जाने वाले सैलानियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH5 बीते 9 दिनों से बंद पड़ा है। इससे रोजाना अपर शिमला और किन्नौर और कुल्लू जिलों के लोगों सहित टूरिस्ट भी परेशान हो रहे हैं। इस NH के कल तक बहाल होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेशवासियों को अगले 5 दिन तक बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। प्रदेश में 5 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। बुलेटिन में शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी और कुल्लू जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।